दोस्तों आज के डेट में एसआईपी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। अगर आप किसी को भी पूछते हो, अपना किसी दोस्त को या फिर कलीग को या फिर आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र को कि बेस्ट ऑप्शन क्या है आज के डेट में इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर सेविंग्स के लिए, तो आपको 10 में से 8 लोगों के मुंह से यही आंसर मिलेगा, यही रिप्लाई मिलेगा कि आप एसआईपी कर लीजिए, एसआईपी कर लो, आपको आने वाला समय में अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों एसआईपी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ तो है, लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 4 ऐसा रीज़न, 4 ऐसा कारण जिसके वजह से आपको एसआईपी करना चाहिए। और मैं ये 4 कारण बताने के बाद मैं जस्टिफाई कर दूंगा कि एसआईपी आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आज के डेट में इन्वेस्टमेंट के लिए और फ्यूचर में उसका अच्छा रिटर्न पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सरोज बनर्जी और हमेशा की तरह आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों ढीले ना करते हुए डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं और चलते हैं उस 4 पॉइंट की ओर और 4 रीजन की ओर जिसको देख के आपको एसआईपी करना चाहिए। एसआईपी का 4 फायदा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर पहली दफ़ा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके रखना, क्योंकि इस प्रकार का हेल्पिंग वीडियो इस चैनल पे मिलते रहता है। और वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको पसंद आता है, थोड़ा सा भी पसंद आता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा। और दोस्तों आपको अगर लगता है कि इसको शेयर करना चाहिए आपके किसी दोस्त को, किसी फैमिली मेंबर को, तो शेयर भी कीजिएगा जरूर। तो चलिए एकदम पॉइंट पे आते हैं, डिले ना करते हुए। तो सबसे पहले नंबर 1 रीजन की ओर चलते हैं जिसको देख के सबसे ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होता है और आपको भी इसको ध्यान में रखना चाहिए एसआईपी स्टार्ट करने से पहले। दोस्तों आप अगर आज के डेट में एसआईपी करते हो तो आपको मिलता है फ्लेक्सिबिलिटी का एडवांटेज। इसी एडवांटेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को अट्रैक्ट कर रहा है आज के डेट में, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी है एसआईपी में, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है। आप एसआईपी को एकदम छोटा से छोटा अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। पहली बात, आप 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, आप 500 से स्टार्ट कर सकते हो, 1000 से स्टार्ट कर सकते हो। मिनिमम से मिनिमम आप 100 से स्टार्ट करते हो। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, आप शुरुआत कर सकते हो, फिर आपका जब तक चाहो तब तक आप इसको चला सकते हो, फिर जब चाहो तब रोक सकते हो एसआईपी को, कोई इशू नहीं है। आप आज के डेट में स्टार्ट किया, 6 महीना बाद आपको लगा कि मैं इसको कैरी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा फाइनेंशियल मैनेज ठीक नहीं हो रहा, ओके, तो आप इसको रोक सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप जब चाहो तब इसको निकाल सकते हो। आपका अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी पड़ता है, आपको अगर पैसा का ज़रूरत पड़ता है, तो आप इसको 6 महीना, 1 साल, 2 साल कभी भी पैसा को निकाल सकते। आज एसआईपी स्टार्ट करके कल ही उस पैसा को निकाल सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसी रीज़न के वजह से ज़्यादा यूथ को अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि बहुत अच्छा एडवांटेज है। बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है, किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है आज के डेट में जितना कि एक एसआईपी पे या फिर म्यूचुअल फंड में है। तो जिसको आप आज स्टार्ट किए, 6 महीना बाद, 1 साल बाद, कभी भी चाहो तो आपका ज़रूरत पड़े तो आप निकाल सकते हो। उस समय आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपका मार्केट रेट जितना होगा, एसआईपी मतलब इनडायरेक्टली आप म्यूचुअल फंड में आ रहे हो, इनडायरेक्टली आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो, तो आपको मार्केट वैल्यू जो होगा वही आपको मिलेगा। आज आप विथड्रॉ करते हो, आज के डेट में अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते हो, 6 महीने बाद आपको पैसा का जरूरत पड़ता है, आप उसको विथड्रॉ करते हो, रिडीम करते हो, तो 3 वर्किंग डेज में जिसमें हॉलीडे नहीं हो 3 दिन के बीच, उस 3 वर्किंग डेज में आपके अकाउंट में फिर से वो पैसा क्रेडिट हो जाएगा मार्केट वैल्यू में जो आपका होगा। आप पार्शियली निकाल सकते हो, यानी आप एसआईपी किए हो जिसमें आपका 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ है, वहाँ पे आपको 10,000 रुपये का जरूरत है, तो आप पार्शियली 10,000 निकाल सकते हो, बाकी 90,000 आपका ग्रो होते रहेगा। तो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है जिसको देख के बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट हो रहा है और बहुत बड़ा रीज़न है और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है आज के डेट में जिसके वजह से लोग एसआईपी कर रहे हैं और एसआईपी में आपको भी आना चाहिए। ये रीज़न एटलीस्ट इस रीज़न के वजह से। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न की ओर चलते हैं जिससे आपको एक एसआईपी के बारे में एक बार और सोचना चाहिए। क्या दोस्तों, एसआईपी का मतलब होता है इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट। इनडायरेक्टली आप शेयर मार्केट में आ रहे हो और शेयर मार्केट का रूल होता है उतार चढ़ाव लगे रहता है, शेयर मार्केट में अप डाउन लगे रहते हैं। लेकिन अगर आप एसआईपी के थ्रू स्टॉक मार्केट में या फिर शेयर मार्केट में आते हो तो आपको गिरता हुआ मार्केट में भी फायदा मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यानी आप मार्केट जब गिर रहा है तब भी आपको इसका एडवांटेज मिलेगा अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तो। जैसे कि दोस्तों मान के चलो, आप आज के डेट में एक एसआईपी स्टार्ट करते हो, 5,000 रुपये का महीना का एसआईपी स्टार्ट करते हो और वो जिस म्यूचुअल फंड में आप दे रहे हो उस म्यूचुअल फंड का अभी एनएवी मतलब नेट एसेट्स वैल्यू, उसका प्राइस है 20 रुपया। तो 20 रुपया अगर है और आप 5,000 रुपया महीना का कर रहे हो, तो दोस्तों आपको 250 यूनिट अलॉट होता है उस म्यूचुअल फंड का उस पर्टिकुलर मंथ में। 250 यूनिट अलॉट होता है आपका।
ओके, अब मार्केट गिर रहा है, कोई पैनिक आ गया, पेंडेमिक हो गया, मार्केट गिर रहा है, लेकिन आपका एसआईपी चालू है, अगला महीना फिर आपका 5,000 रुपये कटता है और इस बार आपका वो जो मार्केट चूँकि गिरा है तो एनएवी गिर के 20 रुपये से 10 रुपये में आ गया है। तो आपका अब आपको अभी इस वक्त आपका जो 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हुआ उससे आपको 250 की जगह 500 यूनिट अलॉट होगा, डबल यूनिट अलॉट होगा। इसके वजह से आपको फ़ायदा क्या होगा, जब पहली बार आपने 20 रुपये में खरीदे थे, इस बार आपने 10 रुपये में खरीदा, तो ये एवरेज होकर 15 रुपये में यूनिट आ गया, आपको एन भी 15 रुपये का आ गया। इसके बाद फिर अगर मार्केट गिरता है, फिर नीचे गिरता है, तो आपको कॉस्ट एवरेज हो जाता है। कॉस्ट एवरेज होने से फिर आपका एसआईपी अगर कंटिन्यू रहता है तो आने वाला समय में मार्केट ऊपर जब उठेगा, क्योंकि मार्केट का नियम होता है, मार्केट का धर्म होता है, स्टॉक मार्केट का धर्म है ये कि वो अप डाउन लगे रहता है। अगर नीचे गया तो ऊपर भी आएगा, हर 5 साल में मार्केट ऊपर ही जाता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन लगे रहता है, लेकिन अल्टीमेटली वो 5-6 साल में ऊपर की तरफ ही भागता है। तो फिर जब आपको कॉस्ट आपका एवरेज हो गया मार्केट गिरते वक्त, तो जब आप मार्केट बूम करेगा, बुलिश होगा, तब आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो ये एक बहुत अच्छा रीज़न है, इसके वजह से आपको एसआईपी करना चाहिए। इस रीज़न को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आप अगर स्टॉक मार्केट में एसआईपी के थ्रू आते हो तो इसका रीज़न मिलता है। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। एक म्यूचुअल फंड था जिसका एनएवी 10 रुपया से स्टार्ट हुआ, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड जब स्टार्ट होता है तो उसका एनएवी 10 रुपया होता है, एनओफओ स्टार्ट होता है तो 10 रुपया होता है। फिर 10 रुपया में स्टार्टिंग डेट में 10 रुपया में था, लेकिन उसके बाद वो 0.05 में भी आया, लेकिन उसके बाद से कभी 10 रुपया में नहीं पहुंचा। स्टार्ट में ही 10 रुपया में था, उसके बाद कभी भी 10 रुपया में नहीं पहुंचा। फिर भी जो लोग उसमें एसआईपी किया था उसको 19% का रिटर्न मिला, 20 साल बाद 19% का रिटर्न मिला। क्योंकि जब 1 रुपया में खरीदा, 2 रुपया में भी खरीदा, 0.5 में भी खरीदा, लेकिन लास्ट में जाते जाते 8 रुपये में क्लोज हुआ, तब उसको एवरेज रिटर्न मिला, बहुत अच्छा ज़बरदस्त रिटर्न मिला और उसको एक 19% का रिटर्न मिला। तो ये एक बहुत बढ़िया रीज़न है जिसकी वजह से आपको एसआईपी में आना चाहिए। तीसरा रीज़न की ओर चलते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। तीसरा पॉइंट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। आज के डेट में बताया गया, आइंस्टाइन ने भी बोला है कि कंपाउंडिंग पावर जो है 8वां अजूबा है दुनिया का, जिससे को अगर आप समझ लेते हो तो आपको वेल्थ क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों कंपाउंडिंग का मतलब होता है आपका रिटर्न का भी रिटर्न मिलता है। यानी आपने जो इन्वेस्ट किया है, 1 लाख रुपये मान के चलो आपका टोटल एसआईपी से इन्वेस्टमेंट हुआ है, 1 लाख का 1 लाख रिटर्न मिला है आपको 5 साल में, तो फिर अगला साल आपको उस एक सिर्फ इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे नहीं, आपका रिटर्न में जो 1 लाख हुआ उसके ऊपर भी रिटर्न मिलेगा, फिर उस रिटर्न का रिटर्न जो मिलेगा उसके ऊपर भी रिटर्न मिलेगा, फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न और रिटर्न का रिटर्न, सब जितना भी रिटर्न मिला है सब रिटर्न का में भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, रिटर्न मिलेगा, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। आप अगर 5 साल 7 साल 10 साल के लिए या फिर 20 साल के लिए कोई एसआईपी को करते हो तो आपको ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, क्योंकि सिर्फ इन्वेस्टमेंट पे नहीं, आपका रिटर्न पे भी रिटर्न मिलता है, जो कि एक बहुत अच्छा साइंस है, बहुत अच्छा एडवांटेज देता है आपको वेल्थ को बनाने में। चौथा फायदा की बात करते हैं, अगर दोस्तों आप एक एसआईपी करते हो तो आपको सेविंग्स का आदत लगता है। ये आदत लगना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पैसा तो कमाते हो, लेकिन आपको अगर सेविंग्स का आदत नहीं लगा तो आप कभी भी वेल्थ नहीं बना सकते हो। आपको एक अच्छा फाइनेंशियल इमरजेंसी जब पड़ेगा तब उस समय पे आप पैसा नहीं निकाल सकते हो। अगर आदत ही लगाना है तो अच्छा आदत लगाओ। कोई का पर्टिकुलर लोग अगर सिगरेट पीने का आदत लगाता है, 1 से शुरुआत करता है, फिर 1 हफ्ता बाद वो 2 हो जाता है, 1 महीना बाद 3 हो जाता है, फिर 1 साल बाद वो 4 हो जाता है, 10 साल बाद वो 1 पैकेट 2 पैकेट में आ जाता है। तो ये आदत से होता है। कोई अगर आज के डेट में गुटखा खाना स्टार्ट करता है, सिमिलरली अगर आप 100 रुपये का एसआईपी का स्टार्ट करते हो, आपको आदत लगता है, फिर आने वाला महीना में आप देखिएगा 200 रुपये का आप एसआईपी करोगे, फिर अगला 6 महीना में आपका 500 रुपये का एसआईपी आएगा, फिर अगला साल में आपको देखिए 1000 का एसआईपी हो जाएगा, क्योंकि आदत लग जाएगा आपको, एक एसआईपी का आदत, एक सेविंग्स का आदत लग जाएगा, जिससे आपको ये एडवांटेज मिलेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स करोगे। और सेविंग्स का आदत लगना बहुत अच्छा चीज़ है आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, आपका वेल्थ क्रिएशन के लिए। दोस्तों ये था कुछ 4 रीज़न जिसके वजह से, जिसको देख के, जिसको ध्यान में रख के आपको एसआईपी करना चाहिए, और लॉन्ग टर्म में अगर करते हो तो गारंटेड आपका रिटर्न अच्छा बनेगा, पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। कौन सा म्यूचुअल फंड में आपको एसआईपी करना चाहिए, इसके बारे में अगर आपको
डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके नीचे बता सकते हो। इसको लेके एक डिटेल वीडियो आप लोग तक जरूर लाऊंगा। दोस्तों यहाँ तक अगर इस वीडियो को देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। और चैनल पे पहली दफ़ा हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर बेल आइकन हिट कर देना, क्योंकि इस प्रकार का फाइनेंस और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे आपको मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जो क्योंकि और एक पर्सनल फाइनेंस को लेके होगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। मैं लेता हूँ विदा। जय हिंद।